स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बारे में, जो कि कमर्शियल असिस्टेंट यानी कि एलडीसी की जो भर्ती है उसके बारे में, लिपिक ग्रेड सेकंड की, जिसमें कुल 14,000 पदों पे ये भर्ती अभी आने वाली है। इसी महीने में, अप्रैल के महीने में इस भर्ती का नोटिफिकेशन अधीनस्थ बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो नोटिफिकेशन इसका जारी कर सकता है। तो आज बात करते हैं इस भर्ती के बारे में कि इस भर्ती में क्या योग्यता रहेगी, क्या फीस रहेगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में आज अपन बात करते हैं। क्या पे स्केल रहेगा, इन सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ में। इस भर्ती में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ये जो भर्ती है, इस भर्ती में जो शैक्षणिक योग्यता जो है वो शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी रहने वाली है कि आपके पास में 12th की मार्कशीट या सीनियर के समान कोई भी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी, इसमें जो कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र है उसकी बात करते हैं, तो अगर आपके पास में प्रमाण पत्र में अगर आपके पास में ओ लेवल या ये जो डाटा प्रिपरेशन वाला जो सॉफ्टवेयर वाला डॉक वाला जो सर्टिफिकेट होता है या वो होना चाहिए, या आपके पास में बीसीए की डिग्री है तो वो भी चल सकती है, या कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर कोई डिप्लोमा है तो वो भी इसमें चल सकता है, या सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में जो डिप्लोमा अगर किसी ने किया है तो वो भी चल सकता है। और अगर आपने इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं कर रखा है, तो अगर आपके पास में वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय का अगर RICIT है तो वो भी इसमें एलिजिबल रहेगा। तो ये बात कर रहे हैं एलडीसी भर्ती की, जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती रहेगी एलडीसी की, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसी महीने इस भर्ती का नोटिफिकेशन बोर्ड जारी कर सकता है, जिसकी जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो कुछ नवंबर के लगभग इसमें बताया गया है। तो ये इस भर्ती की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये आपको इंग्लिश में बताया गया है इसमें, जैसा कि मैंने हिंदी में आपको बताया था। तो इसमें ये है कि ये देखिए, ओ लेवल वाला है, हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय डो अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा ये कोपा वाला है। तीसरा ये डीपीसीएस वाला है, अगर आपके पास में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला अगर है तो वो भी आपका चल सकता है। ये आपका इसमें एनसीवीटी के द्वारा, सॉरी, एससीवीटी के द्वारा ये होता है, जिसको आईटीआई या पॉलिटेक्निक में आता है ये। तीसरा इसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर डीसीए बीसीए, तो ये डीसीए बीसीए वाला हो गया आपका। तो ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई भी, बट आपके पास में कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अनऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में अनऑथेंटिक अगर कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में और आपकी ज्वाइनिंग के समय में आपको ये बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। अगर इनमें से अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर आपके पास में RICIT है जिसको RKCL भी बोलते हैं, तो अगर वो है तो वो भी आपका इसमें एक्सेप्टेबल रहेगा। ऐसी तो बात नहीं है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो भी एक्सेप्टेबल रहेगा। आगे इसमें अपन बात करते हैं कि इस भर्ती का जो पेपर है वो, उस पेपर किस प्रकार का ये पेपर होता है। तो ये पेपर इसमें कनिष्ठ लिपिक के लिए, लिपिक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण पर स्कीम परीक्षा की स्कीम, इसमें परीक्षा का जो पेपर है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें सामान्य ज्ञान वाला जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें विज्ञान और गणित भी रहती है। दूसरा इसमें पेपर जो होता है वो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का इसमें होता है, वो भी 150 क्वेश्चन का होता है। इसमें डबल पेपर की परीक्षा रहती है। प्रथम पारी में आपका जीके वाला पेपर लगेगा, सेकंड पारी में आपका ये सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी वाला ये पेपर रहेगा। पेपर का जो माध्यम है वो टोटली ऑब्जेक्टिव इसमें रहने वालेगा। और माध्यम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो मीडियम इसमें हिंदी इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा।
दूसरी इसमें चीज है कि फेज सेकंड है। एलडीसी में फेज सेकंड किसको बोलते हैं? एलडीसी में फेज सेकंड बोलते हैं टाइपिंग को। फर्स्ट फेज आपका रिटर्न हो गया, सेकंड फेज में आपके लिए कंप्यूटर पे टाइपिंग रहेगी। तो टाइपिंग में ज्यादातर बच्चों को, अभ्यर्थियों को ये पूछ रहे थे कमेंटों में मेरे से कि टाइपिंग की स्पीड क्या रहेगी, कितने समय तक इसमें टाइपिंग करवाई जाएगी। तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर में जो टाइपिंग है वो टाइपिंग इसमें 10 मिनट का इसमें टाइम रहेगा और 25 नंबर की इसमें टाइपिंग रहने वाली है। हो सकता है अब की बार इसको 25 की जगह 50 नंबर कर बोर्ड अब की बार इसको कर सकता है। चाहे इसमें आप गति परीक्षण वाला है, जो टाइपिंग स्पीड वाला जो टेस्ट है वो 10 मिनट का रहेगा। दूसरा इसमें जो दक्षता परीक्षण बोलते हैं एफिशिएंसी टेस्ट को, तो वो भी 10 मिनट का रहने वाला है, जिसको 25 नंबर का रहता है ये। तो इन दोनों को अब की बार अधीनस्थ बोर्ड बढ़ा के इसको 25 की जगह 50 नंबर का, 50-50 नंबर का कर सकता है। तीसरी बात इसमें यह है कि कंप्यूटर पर अंग्रेजी में जो टाइपिंग है उसके लिए क्या है, ये तो हमने बात की है। हिंदी के लिए अंग्रेजी में जो बात है वो किस प्रकार से है, अंग्रेजी में भी सेम रहने वाला है। इसमें 10 मिनट की टाइपिंग रहेगी, 25 इसमें नंबर रहेंगे। और दक्षता परीक्षण जो एफिशिएंसी वाला है वो भी 10 नंबर का इसमें, सॉरी 10 मिनट का इसमें रहने वाला है और 25 नंबर का पेपर रहेगा। अब टाइपिंग स्पीड की बात जब आती है तो टाइपिंग की जो स्पीड है वो जो, अगर इसमें फॉर्म में सबसे मेन जो मुख्य जो बात है वो आपको इस बात का ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय कि आप टाइपिंग आपको हिंदी की आ रही है या इंग्लिश की आ रही है। अगर आप टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो इजीली रहेगी। अगर कोई अभ्यर्थी हिंदी की सीखना चाहे वो सीख सकता है, बट इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो इजीली रहेगी। हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड है इसमें वो 50 शब्द प्रति मिनट रहेंगे, हिंदी वाली टाइपिंग है। और यहाँ पे ये गलती से हिंदी वापस हिंदी ही लिखा गया, ये यहाँ पे अंग्रेजी है। अंग्रेजी की जो टाइपिंग है वो 30 शब्द इसमें प्रति मिनट रहने वाले हैं। दूसरी चीज इसमें जो है वो निशक्त जन, जो दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, कोई भी अगर मेरा भाई अगर कोई भी दिव्यांग है तो उसके लिए इसमें टाइपिंग जो है वो टाइपिंग दिव्यांग से इसमें टाइपिंग नहीं करवाई जाती। निशक्त जन अगर कोई भी दिव्यांग है तो उसकी जो मेरिट है वो मेरिट, जो ये जो रिटर्न वाला जो पेपर लगता है इस रिटर्न वाले पेपर के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होता है। इसमें आपसे टाइपिंग नहीं करवाई जाएगी। अगर कोई भी, रिपीट कर रहा हूँ मैं वापस, अगर कोई भी भाई अगर दिव्यांग है तो आपको, भाई साहब आपको टाइपिंग की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि आप बाद में भी आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप कोई करना चाहे तो वो सीख सकता है, बट इसमें टाइपिंग ले नहीं जाएगी। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे चलते हैं। आगे इसमें एलिजिबिलिटी, RSMSSB LDC 22 2022 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट, कि इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो एज लिमिट है वो मिनिमम इसमें 18 साल की एज लिमिट रहेगी, और जो मैक्सिमम जो लिमिट है एज की वो 40 साल रहेगी। इसके बाद में इसमें जो आरक्षण वाला जो है, आयु में जो छूट वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि फीमेल कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। नॉर्मली जो भी कोई भी फीमेल है उसके लिए, अगर फीमेल कैंडिडेट अगर कोई SC ST में है और डोमिसाइल अगर वो राजस्थान का रहने वाला है तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी। SC ST जो मेल कैंडिडेट है और वो राजस्थान का रहने वाला है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। तीसरी चीज इसमें OBC के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। जनरल EWS में अगर कोई बंदा आता है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। PWD जो डिसेबिलिटी जो दिव्यांग कैंडिडेट है उसके लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी। विडो अगर कोई विधवा या कोई तलाकशुदा परित्यक्ता या फिर एक्स सर्विसमैन अगर कोई है, कोई भी कैंडिडेट अगर कोई हो तो उसके लिए एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा, क्योंकि वो 50 साल तक उसमें अप्लाई कर सकता है। आगे इसमें जो चीज है वो बात आती है इसके एग्जाम फॉर्म के फीस की। एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो कुछ इस प्रकार से इसमें रहने वाली है। SC ST के लिए इसमें 150 रुपए रहते हैं, AWS MBC OBC के लिए 250 रहते हैं। सॉरी इसमें दोस्तों 150 की जगह ये 250 है, 150 नहीं रहने वाला है अधीनस्थ बोर्ड में।
तीसरा इसमें ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए इसमें 350 रुपए रहने वाले हैं। आगे अपन बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में इसमें जो कट ऑफ है कि इस भर्ती में क्या होता है कि इस भर्ती में जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो सरकार ने इसमें तय कर रखे हैं। तो इसमें जो सरकार ने जो तय कर रखे हैं उसमें एक सिस्टम ये है कि SC ST प्रथम पेपर में 35% और सेकंड पेपर में 36%, MBC OBC फर्स्ट पेपर में 40%, सेकंड पेपर में 36%, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए फर्स्ट पेपर में 40% और सेकंड पेपर में 36%। ये मिनिमम मार्क्स रहेंगे। इसके बाद में बात आती है मेरिट की। अगर मेरिट अगर 36% से सॉरी 35% से या 40% से अगर ऊपर जाती है, ये अपन को भी पता है अभी ऊपर जाएगी, बट अगर ऊपर जाती है कहने का मतलब ये है कि कम से कम आपको 40% नंबर आपको लाने ही है। अगर आपने 40% नंबर नहीं लाए तो आप इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो गए। क्योंकि अगर आप मेरिट का एक अलग सिस्टम है, मेरिट वाला सिस्टम अलग है, बट इसमें मिनिमम मार्क्स का सिस्टम है, मैक्सिमम का नहीं है। मिनिमम मार्क्स का, मैक्सिमम आप अधिकतम आप कितने भी ला सकते हैं, बट कम से कम आपको 35% और 40% लाने ही होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद में अगर मेरिट रहती है 60 पे, 70 पे, 75 पे, जितनी भी अगर मेरिट रहती है वो मेरिट के अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई होंगे। आगे इसमें जो बात आती है वो आती है LDC भर्ती सेकंड सेकंड लेवल की जो भर्ती है, इसमें सैलरी की बात आती है कि कई दोस्तों ने पूछ रखा था कि इसमें क्या सैलरी रहती है। तो भैया इसमें ज़्यादा कुछ सैलरी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहती है। इसमें 2400 का ग्रेड पे रहता है। बेसिक पे इसमें 9,840 रुपये रहते हैं। DA रहता है 12,300, HRA रहता है 1,968 रुपये। टोटल पे बिफोर सेवंथ पे कमीशन के बाद में 26,508 रुपये बनते हैं, जिसमें ग्रेड पे 2,400 रुपये बनते हैं। बेसिक पे इसमें 25,800 रहने वाले हैं। टोटल पे आफ्टर सेवंथ पे कमीशन, तो प्रोबेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसमें टोटल जो सैलरी आती है, अप्रोक्सीमेट जो सैलरी आती है वो सैलरी है 32,830 रुपये। अब दोस्तों अपने बात करते हैं इस भर्ती के सिलेबस के बारे में। तो इस भर्ती का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आपके सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं तो सिलेबस कुछ इसका इस प्रकार से रहता है कि पेपर तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पेपर तो इसमें डबल पेपर इसमें रहते ही हैं। पेपर वाला तो मैंने आपको सिस्टम बताया है कि पेपर इसमें डबल पेपर रहते हैं, कि डबल पेपर की ये भर्ती रहने वाली है। और दूसरी चीज़ इसमें कि जो पेपर जो होता है वो एक ही दिन में दोनों पेपर ये होते हैं। ऐसा नहीं है कि भी अलग-अलग दिन में ये पेपर लगते हैं, अलग-अलग दिन में ये पेपर नहीं लगते हैं। एक ही दिन में ये पेपर होने वाले हैं। वो तो आपका एक कन्फ्यूजन तो मैं ये दूर कर देता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अलग-अलग दिन में ये पेपर होते हैं, तो ये अलग-अलग दिन में ये पेपर नहीं होते हैं। इस बात का तो आप निश्फ़िक्र आप रहिए कि भाई ये डबल एग्ज़ाम है तो ये 2 दिन में होगी क्या? तो ये 2 दिन में एग्ज़ाम नहीं होती है, ये एक ही दिन में एग्ज़ाम होती है। ये तो आपके लिए मुख्य जो है। अभी अपन बात करते हैं इस भर्ती का जो सिलेबस है उसके बारे में। सिलेबस इसका कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो 5% के लगभग इसमें कुछ चेंज होगा। ये 2018 वाला सिलेबस है, सेम सिलेबस यही रहने वाला है। इसमें सामान्य ज्ञान रहेगा, सामयिक मामले रहेंगे, भौगोलिक प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, राजस्थान में कृषि आर्थिक विकास के बारे में, राजस्थान के इतिहास की जानकारी ली जाएगी, राजस्थान के औद्योगिक विकास की जानकारी ली जाएगी, दैनिक विज्ञान रहेगी इसमें। ये फर्स्ट पेपर है। विद्युत वाला इसमें भाग रहेगा, अंतरिक्ष वाला रहेगा, आनुवांशिकी वाला रहेगा, पर्यावरण वाला रहेगा, जीव जंतु वाला रहेगा और ब्लड ग्रुप वाला इसमें भाग रहेगा। मैथ रहेगी इसमें, वैदिक विधि से पूर्ण वाली, गुणनखंड वाली, अनुपात समानुपात, एक बिंदु पर बनने वाले कोण रेखा, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, कोण, उसके माप, ये सारी चीजें इसमें रहने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से ये रहने वाला है सिलेबस। अभी जो बात है वो है सेकंड पेपर की, जो जनरल हिंदी और इंग्लिश का जो रहेगा वो पेपर कुछ इस प्रकार से रहेगा। सामान्य हिंदी रहेगी जिसमें संधि
संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, शब्द युग्म, संज्ञा, शब्द, वाक्य, शुद्धि, वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी वाले जो समानार्थक जो शब्द हैं वो उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित जो ज्ञान है वो भी इसमें पूछा जाएगा। जनरल जो इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव, पॉसेसिव, नरेशन पूछे जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस वाला ये भाग में रहने वाला है। करेक्शन सेंटेंस वाला भाग रहने वाला है इसमें। ग्लोसरी ऑफिशियल वाला, टेक्निकल टर्म्स वाला भी इसमें रहने वाला है जो हिंदी वर्जन रहेगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड वाला रहेगा। ये सारी चीजें इसमें रहने वाली है। तो पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, तो वो सारी चीजें आपको पता है। तो आप अगर आप इस भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो सरकार अप्रैल के लास्ट तक या मई फर्स्ट तक इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो सरकार जारी कर सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।